यू मिलिंद सोमन 60 के भी होके 30 साल के यंग बंदे दिखते हैं। उनका जो फिटनेस है, उनका जो मेंटालिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो एक अलग ही लेवल पर है। तो ऐसा उन्होंने कैसे मेंटेन किया है? सोमन मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिम पे नहीं। उनका ऐसा मानना है कि मूवमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग जिम और इन काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं कि वो जिम नहीं करते, जिम भी करते हैं, बट वो कहते हैं अगर तुम्हें शुरुआत नहीं करना है फिटनेस का, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मूवमेंट करना शुरू करो। उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट पे भी कहा था, वहाँ पे वो आए थे, उनकी मम्मी या उनकी फैमिली आई हुई थी। तो वो कहते थे उन लोग ऐसा मानते हैं कि मूवमेंट करना ज़रूरी है, यानी कि हलचल करना, कुछ ना कुछ करते रहना, अपने बॉडी को हिलाते रहना, वॉक करना, रनिंग करना, या फिर कोई भी योगा कर सकते हो तुम। इससे तुम्हारी बॉडी एंड तुम्हारे माइंड का कनेक्शन एक बना रहेगा एंड जिससे तुम समझ पाओगे। ओके, लाइक नो डिपेंडेंसी ऑफ फुल्ली ऑन जिम, कि बस जिम जाऊँगा वही करूँगा। नहीं, वो कैसे करते हैं? पूरे दिन में, वो बोलते हैं पूरे दिन में मूवमेंट करते हैं। उनका एक फिक्स रूटीन नहीं है कि मुझे इतने टाइम में इतना कर लिया हो गया, नॉट लाइक दैट। एंड दूसरा है लो डोपामिन थिंग्स करना, लो डोपामिन लिविंग बीइंग की तरह जीना, यानी कि ज़्यादा डोपामिन चीज़ें नहीं करना, नॉर्मली चीज़ें करना जो डोपामिन ज़्यादा स्पाइक नहीं देती हो, नॉर्मल चीज़ें। क्या होता है कि तुम्हारे माइंड को डोपामिन मिलता है स्पाइक, जिससे एक हिट पड़ता है, वो तुम्हारे बॉडी पे बहुत गंदा इफेक्ट लाता है। एंड नो जंक फूड भी नहीं लेते वो। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें रोकना होगा, क्योंकि डोपामिन जो है वो एजिंग को फास्ट कर देता है, तुम जल्दी जल्दी बूढ़े होगे। एक एग्जांपल ले सकते हो तुम, लाइक तुम्हारे जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, उन सबको तुम देख सकते हो, लाइक सलमान खान। उनकी तुम फेस देख सकते हो कैसा अलग दिखता है, वहाँ पे डार्कनेस दिखता है अलग, उनके फेस पे एक अलग सी दिखती है तुम्हें बुढ़ापा। क्यों? बिकॉज ऑफ ही कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो पता नहीं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये दो चीज़ें करते हैं। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में कहा भी है, देखा भी गया है। एंड तो ये सारी चीज़ें, तो अगर तुम जितना इस चीज़ से बच के रहोगे एडिक्शन से, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड अपने हार्ट को बचाना, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ करना, ये सबसे बड़ी बैलेंस है। थर्ड पॉइंट, अपने हार्ट और कार्डियो को बैलेंस करके रखो। लाइक हाउ? तो मोस्ट मैन क्या करते हैं, सिर्फ अपने मसल्स पे ध्यान देते हैं, बड़े बड़े डोले बन जाए, सिक्स पैक बन जाए, ये बन जाए, चेस्ट बन जाए, लेकिन वो अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा नहीं रखते। कुछ भी खा लेंगे, जंक फूड खा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा लेंगे, जो बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट करता है तुम आगे चल के। जब तुम आगे जाओगे तुम्हारे एज में, जब तुम एजिंग होने लगोगे, बुढ़ापे होने लगोगे, जब तुम 40 में जाओगे, 50 में जाओगे, 60 में जाओगे, तब तुम्हें वो दिखना शुरू होगा उसका असर, जो कि बहुत ज़्यादा बैडली होता है। तो इसलिए फोकस करना शुरू करो उस पर। भागते हो, वॉक करते हो, जिससे तुम्हारा हार्ट हेल्थ बेस्ट होता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे तुम्हारी मसल पूरा ओवरऑल ग्रोथ होता है। ओके, तो मसल क्या करता है, इम्प्रेस करता है, बट हार्ट क्या करता है, बट जो हार्ट है हमारा दिल, वो क्या करता है, अगर वो अच्छा रहेगा तो तुम्हें ज़िंदगी देगा। तुम जिंदा रहोगे तो फिर इम्प्रेस कर पाओगे, अच्छा रहेगा कि नहीं? प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम सप्लीमेंट लेने के लिए तो रेडी है, बट क्वेश्चन कहाँ पे आके अटकता है कि हम लोग जंक फूड, बाहर की गंदी चीज़ें खाने के लिए, कचरा कूड़ा खाने के लिए नहीं रुक रहे। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट लाता है हमारे अंदर, तो इसे तुम्हें रोकना होगा। ओके, एंड बाकी तो तुम्हें पता ही, अगर तुम्हें लॉन्गिटिविटी चाहिए, तो लॉन्गिटिविटी का मतलब ये नहीं कि बस तुम किसी तरीके से पार कर जाओ 60, 70, 80 का एज। नो, दैट्स नॉट लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी का जो तुम्हारा मतलब ये है कि ज़्यादा उम्र तक तुम जी रहे हो, बट एक अच्छी एजिंग कर पा रहे हो। नॉट लाइक कि तुम एक बुढ़ा गए हो, 50 साल में चल नहीं पा रहे, जी रहे हो, लेकिन अगर तुम लंबा भी जी गए तो उसका मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है, तुम चल पा रहे हो, तुम अच्छे दिख पा रहे हो, जेनेटिक्स का भी रोल होता है, बट तुम्हारे तरफ से कितना तुम कर पा रहे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो अगर तुम वो कर पा रहे हो तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, तुम अच्छा एजिंग कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सोल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे? आफ्टर 60 तुम्हें ऐसा करना है कि तुम पावरफुल दिखने चाहिए, नॉट कि तुम एजिंग कर रहे हो बुढ़ापे तक, वो सब नहीं करना। तो बात हो गई है इसी पर कि किस तरीके से मिलिंद सोमन जी क्या यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, किस तरीके से अपने आप को रखते हैं। तो अगर और कोई पॉइंट्स तुम्हें पता है तो तुम इसमें ऐड कर सकते हो। एंड अगर इसी तरीके के बेस्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल ओवर
जो एक बंदे को चाहिए रहती है अपनी लाइफ में वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए अपने आप को, वो सब कुछ तुम्हें इस चैनल में मिलेगा, क्योंकि ये मेरा गोल है। एंड अगर तुम इस गोल से जुड़ना चाहते हो, लक्ष्य जुड़ना चाहते हो, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर 1-to-1 कॉल चाहिए तो वो भी कर लेंगे हम लोग। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके।